आज जो हरकत डोनाल्ड ट्रंप ने की है ना, ये कोई हाईटेक स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये वही पुराना फार्मूला है कि नाम बदल दो, चीज अपनी समझ लो, जो हमने गली मोहल्लों में बचपन से होते हुए देखा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक आम बंदा करता था और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट कर रहा है। और यही बात इस पूरी कहानी को खतरनाक भी बनाती है और थोड़ा सा मज़ाहिया भी। अब असल बात की तरफ आते हैं कि हुआ क्या है। ट्रंप ने एक नक्शा शेयर किया और स्टेट ऑफ हॉर्मस को उसके असल नाम से हटाकर स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से लिख दिया। यानी अब ये अबनाए हॉर्मस नहीं, अब ये अबनाए ट्रंप है। यानी एक ऐसा समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है, जिस पर आधी दुनिया की मईशत खड़ी है, उसको ऐसे रीब्रांड करने की कोशिश की जैसे कोई अपनी दुकान का साइन बोर्ड बदल रहा हो। और आज ये सारी एक्सरसाइज देखकर मुझे अपने इलाके का एक शख्स याद आ गया, चाचा फन्ने खान। वो था तो एक सादा सा आदमी, और आज मैं सोच रहा हूँ कि उस चाचा फन्ने खान ने जो काम आज से 20 साल पहले किया था, वो दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने आज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी हम 20 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे, वो अमेरिका आज इस्तेमाल कर रहा है। हमारे इलाके में एक बंदा था, पढ़ा लिखा नहीं था, सादा सा इंसान था, समोसे बेचता था, लेकिन दिमाग का बड़ा तेज था। और उसका घर भी इत्तेफाकन एक चौक में था। उसने वही चौक में वो समोसे बेचता था। उसके दिल में पता नहीं क्या आया कि उसने अपने चौक के ऊपर एक बोर्ड लिखकर लगा दिया, चौक फन्ने खान। किसी से पूछा भी नहीं, बस लगा दिया। लोग हंसे, पुलिस आई, उतार दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने दोबारा फिर लगा दिया, फिर लगा दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वही नाम मशहूर हो गया। और आज भी लोग उस चौक को चौक फन्ने खान के नाम से जानते हैं। अब आप खुद सोचें, जब एक आम आदमी बार बार एक झूठ या अपनी मर्जी की चीज को रिपीट करता है तो वो सच लगने लगती है। और यही फार्मूला आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ स्केल का है। वहां एक गली थी और यहाँ पूरी दुनिया है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक पहलू भी है, और वो ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मस कोई आम जगह नहीं है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की मईशत को हिला सकती है। और जब आप ऐसी जगह पर नाम बदलने जैसी हरकत करते हैं तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहता, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। अब सवाल ये कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। देखें, ये सीधा सा साइकोलॉजिकल गेम है। पहले नाम बदलो, फिर बयानियां बदलो, फिर दुनिया को आदी बना दो, और आखिर में उसे हकीकत बना दो। यही वो गेम है जो बड़े लेवल पर खेली जा रही है। लेकिन मसला ये कि हर जगह ये गेम नहीं चलती। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने ईरान है, और ईरान वो खिलाड़ी नहीं जो सिर्फ ट्वीट्स देखकर खामोश बैठ जाए। वहां मिसाइल बोलते हैं, वहां जवाब अल्फाज में नहीं, एक्शन में आता है। और यही वो जगह है जहां ट्रंप की ये समोसा थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। आप गौर करें, एक तरफ एक सदर है जो नक्शे पर नाम बदल रहा है, दूसरी तरफ एक मुल्क है जो हकीकत में जमीन पर पावर दिखा रहा है। तो असल ताकत किसके पास है? वो जो लिख रहा है या वो जो रोक रहा है? और यही वो पॉइंट है जहां पे पूरी कहानी पलट जाती है। क्योंकि गली के चौक में फन्ने खान चल जाता है, लेकिन आलमी सियासत में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर हरकत का जवाब होता है और हर गलत कदम की कीमत भी होती है। तो आखिर ये बात यही है कि ये जो आज आपने देखा है, ये कोई बड़ी हिकमत अमली नहीं थी। ये एक नफसियाती खेल था, एक कोशिश थी दुनिया को कंफ्यूज करने की। लेकिन हकीकत जमीन पर तय होती है, नक्शों पर नहीं। और सच यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो शायद दुनिया का नक्शा जरूर बदल जाए। तो बात वही है कि मैं पहले कुछ अर्सा पहले मैंने अक्सर ब्लॉग में जिक्र भी किया कि ट्रंप जिस तरह से धमकियां लगा रहा है ना, तो वो पाकिस्तानी मोला जट है। जैसे पाकिस्तानी मोला जट है ना, तो वो अमेरिका का मोला जट है। और यही बात मैंने पिछले की कुछ व्लॉग्स में की कि जिस तरह से ट्रंप रोज आए दिन नई से नई धमकी लगाता है ना, तो जैसे पाकिस्तानी मोला जट है ना, तो वो अमेरिका का मोला जट है। तो आज उसने ये साबित कर दिया कि जैसे यहाँ पे भी फन्ने खान है, तो वो अमेरिका का फन्ने खान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।